जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले तीन फेज के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फेज 1 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, फेज 1 में जाएगा आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जेड सर्टिफिकेट और तीसरा है FSSAI फूड लाइसेंस। उसके बाद फेज 2 में जाएगा आपका ISO सर्टिफिकेट, उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और जो लास्ट फेज है फेज 3, उसमें जाएगा पहला जाएगा GST रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जाएगा लेबर लाइसेंस और लास्ट में जाएगा ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, अभी मैं आपको लाइसेंस कैसा दिखता है, ठीक है, ये तीनों फेज का लाइसेंस कैसा कैसा दिखता है, मैं आपको डिटेल्स में दिखा के उस लाइसेंस के बारे में डिटेल्स बताता चलूँगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो है सबसे पहला लाइसेंस फेज 1 का उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसको अभी मैं आपको ओपन करके बताऊँगा। ओके, देखिए इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू किया गया सर्टिफिकेट है। अगर आप ये रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप ये बिजनेस ओपन करेंगे, इसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। अगर आपने एक बार अप्लाई कर लिया तो जीवन भर आपको रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए आपका बिजनेस के रिगार्डिंग, जैसे कि ये रेस्टोरेंट बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पैसा फंस गया है, पेमेंट फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा नहीं दे रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का जेरॉक्स और वो जो भी आप बिल प्रोवाइड किए होंगे रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग उसका जेरॉक्स, ये दोनों का जेरॉक्स आपको लेके पुलिस स्टेशन जाना है। तो वहाँ पे आपके नाम का केस रिसीव होगा और कार्रवाई होके आपका पेमेंट भी रिकवरी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ये है उद्यम नंबर। वहाँ यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मैंने अभी अभी जो बोला था। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा नीचे उद्यम नंबर के नीचे लिखा हुआ है देखिए कुलचा जंक्शन, मतलब बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद बिजनेस का डिटेल्स, रेस्टोरेंट बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद थोड़ा नीचे आइए लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ से ये इशू किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये दिल्ली से ये इशू किया गया है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन। ओके, वहाँ पे थोड़ा नीचे थोड़ा आइए, देखिए अभी यहाँ पे देखिए QR कोड मेंशन है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये रेस्टोरेंट बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट लाइसेंस है, उसके बाद है नेक्स्ट लाइसेंस है जेड सर्टिफिकेट। ठीक है, जेड सर्टिफिकेट अभी इनका पेंडिंग है, बाद में लेने वाले हैं।
तो जेड सर्टिफिकेट का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू किया गया सर्टिफिकेट है। ये देखें, फेज 1 का सेकेंड जो लाइसेंस है जेड सर्टिफिकेट। ओके, ये जेड सर्टिफिकेट है, तो ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू किया गया सर्टिफिकेट है। अगर आप ये रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करेंगे तो आप कोई एक्सपायरी वाला खाने पीने का चीज़ जो भी आप बेचेंगे वो नहीं बेच रहे हैं, बिल्कुल सेफ्टी एंड हाई क्वालिटी का खाना लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी गंदगी फैला रहे हैं उसको आप, उस वेस्ट को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रेस्टोरेंट बिजनेस के रिगार्डिंग, उसमें कोई भी डिफेक्ट या फिर इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि फेज 1 का थर्ड लाइसेंस FSSAI फूड लाइसेंस इन्होंने लिया है। ठीक है, हमारा ये क्लाइंट ने ये कुल्टा जंक्शन फूड लाइसेंस देखिए, ये है, इन्होंने फूड लाइसेंस अप्लाई किया था। अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊंगा। ये है फूड लाइसेंस। ओके, देखिए इस तरह का होता है फूड लाइसेंस। FSSAI यहाँ पे क्लियर मेंशन है। ठीक है, FSSAI के डिपार्टमेंट से ये फूड लाइसेंस इशू किया जाता है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप ये रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करेंगे तो इस रेस्टोरेंट के अंदर आप जो भी खाने पीने का चीज़ सेल करेंगे उसके लिए आपको FSSAI फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। इसीलिए हम 1 साल वाला, ठीक है, 1 साल वाला फूड लाइसेंस हम ज़्यादा प्रिफर करते हैं क्योंकि ये तुरंत मिल जाता है, 24 घंटे में आपको मिल जाता है। और ये फूड लाइसेंस आपको 1 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे भी देखिए QR कोड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस, ठीक है, डेट ऑफ इशू, कौन सा डेट पे इशू किया गया है, कितना दिन तक वैलिड रहेगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। इस QR कोड को स्कैन करके आप, ठीक है, अभी जो मैंने बताया, इस QR कोड को स्कैन करके आप इस फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग और ये रेस्टोरेंट बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, देखिए इस तरह का होता है फूड लाइसेंस। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर। ये तो फेज 1 का ख़त्म हो गया सभी लाइसेंस। ठीक है, अब चलिए चलते हैं फेज 2 में। फेज 2 का पहला लाइसेंस है ISO सर्टिफिकेट। अभी मैं आपको ISO सर्टिफिकेट ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये है ISO सर्टिफिकेट। ओके, देखिए इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का खाना लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ्टी, हाइजीनिक एंड अच्छे तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आप खाने पीने का चीज़ बेच रहे हैं उसमें कोई भी बिना मिलावट करके वो बेच रहे हैं, कोई भी उसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं, कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कंप्लेन नहीं आ रहा है आपके रेस्टोरेंट बिजनेस के रिगार्डिंग। लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, मतलब सही तरीके से पेश आ रहे हैं, तमीज़ से, तो इसके लिए आपको ISO सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इस ISO सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स है, और ये ISO सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, इधर भी देखिए यहाँ पे बिजनेस का नाम है, उसके बाद एड्रेस है। ठीक है, ये एड्रेस है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, और यहाँ पे QR कोड मेंशन है। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करके आप इस ISO सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये रेस्टोरेंट बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर। देखिए फेज 2 का सेकेंड लाइसेंस। फेज 2 का सेकेंड लाइसेंस है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ओके, ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अभी मैं आपको ओपन करके इसको बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट।
मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पर्सनल नेम लिखा है, ठीक है। इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में, ठीक है, बिजनेस का नाम नहीं रहता, पर्सनल नाम रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा 10th का सर्टिफिकेट है, +2 का सर्टिफिकेट है, वहाँ पे जैसे हमारा पर्सनल नाम मेंशन होता है, यहाँ पे भी पर्सनल नाम मेंशन होता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब आपको रेस्टोरेंट ओपन करने का, इस बिजनेस ओपन करने का आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये है स्किल इंडिया, ठीक है। इसके थ्रू आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे भी QR कोड मेंशन है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस रेस्टोरेंट बिजनेस के रिगार्डिंग और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सारा कुछ डिटेल्स आप जान सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए इंट्रोडक्शन टू रेस्टोरेंट सर्विस, आपका बिजनेस क्या है यहाँ पे क्लियर मेंशन है। ओके, तो इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको 3 से 7 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट फेज की ओर। ये तो सेकंड फेज का ख़त्म हुआ। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट फेज, जो कि 3 नंबर फेज है। फेज 3 में आपका है पहला जो है GST रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी इनका GST रजिस्ट्रेशन भी अभी पेंडिंग है, बाद में लेने वाले हैं, ठीक है। GST का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप ये रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करेंगे तो इस रेस्टोरेंट बिजनेस के रिगार्डिंग आपको जो भी बिल प्रोवाइड करना होगा कस्टमर को, उस बिल के लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम GST रजिस्ट्रेशन। इसका तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है, लेकिन ये पर मंथ एंड क्वार्टरली फाइलिंग करना पड़ता है इस GST को, ठीक है। अगर आपने हर मंथ फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका GST कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये GST रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब चलिए चलते हैं फेज 3 का सेकंड लाइसेंस जो है लेबर लाइसेंस। ओके, देखिए इन्होंने लेबर लाइसेंस लिया है, हमारा एक जो क्लाइंट है ये है लेबर लाइसेंस। ओके, देखिए इसको भी मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। ओके, अब अगर रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करेंगे तो उस रेस्टोरेंट के अंदर आप कितने ठो एम्प्लॉय नियोजित करते हैं, काम करवाने के लिए रख रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस, ठीक है। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। ये लेबर लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है। इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिटेल सब कुछ मेंशन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, यहाँ पे कुलचा जंक्शन लिखा हुआ है। ओके, नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, डेट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, फेज 3 का लास्ट लाइसेंस। ओके, फेज 3 का लास्ट लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस। ओके, ये है ट्रेड लाइसेंस। ओके, देखिए अभी मैं आपको ओपन करके इसको दिखाता हूँ। इस तरह का होता है ट्रेड लाइसेंस। ओके, ये है दिल्ली का ट्रेड लाइसेंस। ये तो दिल्ली स्टेट का है, लेकिन आपका ऐसा वाला ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट का बन जाएगा। ओके, इस तरह का होता है ट्रेड लाइसेंस, आप देख पा रहे होंगे। ओके, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, ठीक है। तो ये तो था आपको लाइसेंस क्या क्या लगेगा, मैंने आपको डिटेल्स में दिखा के सब कुछ समझा दिया, लाइसेंस कैसा दिखता है और उसका डिटेल्स में भी आपको मैं बता दिया, ठीक है, क्या क्या है चीज़, क्या क्या है लाइसेंस। ओके, अब चलिए चलते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है, ये रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है रेस्टोरेंट ओनर का आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, दोनों साइड का आधार कार्ड लगेगा, फ्रंट एंड बैक साइड का। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलरिंग वाला, उसके बाद उनका पान कार्ड, उसके बाद उनके शॉप का फ़ोटो मतलब रेस्टोरेंट का फ़ोटो, फ्रंट का एक और अंदर का 2-3 फ़ोटो। उसके बाद बिजनेस एड्रेस प्रूफ, अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी है तो
बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो था आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के लिए। अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो। देखिए, पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, उसके बाद 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट, लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट, कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे। तो ये तो था आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ डिटेल्स में समझा दिया। आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।